हेलो दोस्तों। तो आज देखते हैं हम ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों बढ़ता है और बढ़ती एज में ये बहुत खतरा है। ठीक है ना। अगर बीपी की समस्या बन जाती है तो लाइफ सीडेंटरी की तरफ जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, आखिर ये बीमारी होती क्यों है। ठीक है ना। बीमारी क्या है, एक प्रारंभिक है। ठीक है ना। बीमारियों का शुरुआत होने का एक लक्षण है। ठीक है ना। जैसे फीवर, फीवर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों का एक लक्षण है। सर्दी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी का एक लक्षण है। ठीक है ना। दर्द वगैरह होना ये भी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का लक्षण है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर एक अलग में, अब जब हमें हो ही जाता है परमानेंट, तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमें मैक्सिमम टाइम कार्डियक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। तो उसके कारण बीपी भी हो सकता है, अन्य अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं आखिर कारण क्या होता है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर सबसे पहले कहते किसे हैं कि ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो हमारी आर्टरी की वॉल्स होती है उसके ऊपर जो पड़ता है, उसी को हम बीपी कहते हैं। ठीक है ना। ये बीपी, हमारा जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे हम इसको नापते हैं। ठीक है ना। अब बात रही नॉर्मल जो 120/80 होता है mmHg। ठीक है ना। अगर हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद की दृष्टि से रक्तगत बात कहते हैं इसको। ठीक है ना। अगर हमारे रक्त में बात इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहते हैं रक्तगत बात। ठीक है ना। ये पैदा होने का जो रीजन है वो होता है रस। ठीक है ना। रस से रक्त बनता है, और रक्त में जब वायु की वृद्धि हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, बीपी हो जाता है। सीधी सीधी बात। ठीक है ना। अब इसके कई कारण होते हैं। जो रस धातु है, भोजन हमारा सबसे पहले पचता है। ठीक है ना। हम खाते हैं तो रस धातु का निर्माण होता है। ठीक है। रस धातु में अगर हमारी वीक डाइजेस्टिव फायर होती है, पाचक अग्नि कम है, तो उस दरमियान होता है कि आम का फॉर्मेशन हो जाता है। बार बार हम कह रहे हैं कि डाइजेशन सिस्टम ही हमारे पूरे शरीर को चलाता है। ठीक है ना। जो इंजन में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, हाथ पैर सिर दर्द ये सब। अगर पेट खराब है, कुछ भी दिक्कत है पेट में, तो वो समस्या उत्पन्न होती है। तो ब्लड प्रेशर की समस्या हमारे कार्डियक सिस्टम से नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि उत्पन्न होती है हमारे गलत ढंग से, भोजन से। ठीक है ना। भोजन का पाचन जब लंबे समय से एक ही रूटीन में रहता है, चलता रहता है, तो हमारी जो जठराग्नि है वो मंद होने के कारण उसमें आम बनने लगता है। और जब आम का फॉर्मेशन होने लगता है तो ये शरीर में जो चैनल्स होते हैं, स्रोतस होते हैं, उनको जा कर के ब्लॉक करती है। ठीक है ना। तो हम बीपी की बात कर रहे हैं तो खासकर हार्ट में जो भी चैनल्स हैं या फिर आर्टरी धमनी, इनमें जा कर के वो ब्लॉकेज उत्पन्न करती है। ठीक है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे बॉल थी, बॉल का अंदर वाला सिरा जैसे जैसे जमा हो जाता है, तैसे ही होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो हार्ट है वो और ब्लड को तेज़ी से फेंकना चालू कर देता है। उससे होता क्या है कि कहीं पर जो हमारी आर्टरी हैं या धमनियाँ हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उनमें आरबीसी भी है, तो वो कई जगह अंदर ही अंदर टकराती हैं, कहीं कुछ होता है तो इन्फ्लामेशन भी देखा जाता है कहीं कहीं केस में प्रॉपर। तो उसी कंडीशन में होता है कि अन्य अन्य बीमारियां और भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो पैदा कहाँ से हुई, रूट कॉज क्या है इसका, रूट कॉज हमारा रस धातु है। ठीक है ना। रस धातु से आम का फॉर्मेशन हो जाता है। आम जब हमारे हार्ट में जाकर के स्रोतों अवरोध करती है, चैनल्स ब्लॉकेज होते हैं, तो हमको बीपी की समस्या उत्पन्न होती है। एक तरह से क्या, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ठीक है। वो आपका हो सकता है कि ट्राइग्लिसराइड हो, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तमाम तरीके के नाम दिए गए हैं, लेकिन आयुर्वेद उसे आम बोलता है। ठीक है ना। आम बनती है शरीर में तो वो कहीं ना कहीं जाकर के जहाँ भी रुकती है वहाँ पर वो सिम्टम्स अपने दिखाती है, बहुत लंबे टाइम में आते हैं। ठीक है। तो इसको सुधारने का तरीका जो है, सबसे पहले तो हमें टेस्ट कर लेना कि भाई हमको है नहीं है। ठीक है ना। तो उससे अगर किसी को है तो हो सकता है कि वो कभी कभी उसे चेस्ट पेन हो। ठीक है ना। उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। ठीक है ना।
हाथ नहीं फूलना तेज, ऐसा भी हो सकता है उसे मोटापा आने लगे, ठीक है ना, या फिर हो सकता है उसे कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगे, ठीक है ना, और हो सकता है उसे मेंटल स्ट्रेस रहती हो, ठीक है ना, ये भी कारण देखे जाते हैं। तो हमें संभालने के लिए सबसे पहले है कि टॉक्सिन्स को बॉडी में इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है ना। अगर टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इकट्ठे होता है तो हम सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बीपी चेक कर सकते हैं। ये देखो एक और है, बीपी में 139 130/89 तक अगर है हमारा तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। हम कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, ठीक है ना, उसे हम भाग दौड़ करके एक्सरसाइज से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी का 140/90 से ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं अब इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, नहीं खाएगा तो इसको किडनी है, लिवर है, माइंड है, इन सभी को वो खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहला है निदान प्रयोजन। अगर कोई व्यक्ति जैसे मांस, मदिरा इनका सेवन करता है, सिगरेट बहुत खाता है या स्मोकिंग करता है या चुमिंग चबाता है, गुटखा पान मसाला, तो इनका अगर ज़्यादा यूज़ करता है तो उससे पहले ये छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निदान प्रयोजन, इसी को हम निदान बोलते हैं। कारण क्या है, ठीक है ना, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जो हम टॉक्सिन्स बॉडी में डाल रहे हैं, जो नहीं खाने चाहिए उसको भी हम खाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इससे आम का फॉर्मेशन। सबसे पहले निदान प्रयोजन, ठीक है ना। अगर निदान प्रयोजन नहीं किया आपने, चाहे दवाई कितनी भी ले लो, सही नहीं होगा और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो परेशानी इंक्रीज होती है, घटती नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जो काम करना है वो अपने डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाना है, ठीक है ना, जिससे डाइजेशन इम्प्रूवमेंट हो। डाइजेशन कब इम्प्रूवमेंट होगा, जब हम हेल्दी लाइफ जिएंगे, ठीक है ना। टॉक्सिन्स रिमूव करने, एक्यूमुलेट जो हमारा हार्ट में हो रहा है उसे हमें एक्यूमुलेशन नहीं होने देनी है, ठीक है ना। माइंड को हमें रिलैक्स करने की टेक्निक करनी है, जिससे कि माइंड अगर हमारा रिलैक्स रहेगा तो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और माइंड रिलैक्स रहने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारा माइंड कैसा रह सके, शांत रह सके। कूल एंड काम अगर होगा माइंड तो बीपी नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये है। फिर हम देखें अगर लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, तो हमें मीट हो गया, एग हो गया, साल्ट नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। अचार, चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग ये सब नहीं करने हैं, क्योंकि स्मोक हमारा क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, इसीलिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फिर है हमें जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसमें गार्लिक हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया और दूध वगैरह, जो हेल्दी चीज़ें हैं हमें ऐसी चीज़ों को लेना है। गार्लिक, लेमन, आंवला और मिल्क। आंवला तो बहुत ही अच्छा है, अगर आंवला को आम्ल की रसायन के रूप में यूज़ करें, ठीक है ना, मार्केट में बैद्यनाथ की आती है और भी आती है। आम्ल की रसायन नित्य 1 चम्मच खाली पेट गुनगुने पानी से हम ले लें तो बहुत ही उत्तम होता है। वो एंटी रिंकल्स, हमारे चेहरे की जो झुर्रियाँ जो होती है वो नहीं बढ़ने देता, स्किन सिकुड़ती है उसको भी नहीं सिकुड़ने, नित्य हमेशा, जब भी कभी भी हमेशा लेते रहेंगे नित्य तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। रेगुलर एक्सरसाइज हमको करनी है, जो कि एक्सरसाइज से हमारा बीपी आधा कम हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब पसीना आता है, एक्सरसाइज करते पसीना आता है तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, और जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो मतलब आम बाहर निकल रहा है तो बॉडी क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है, और टॉक्सिन्स अंदर नहीं रहते तो बीपी तो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। हमें वॉकिंग जॉगिंग करना चाहिए, तैर सकते हैं तो स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये करना चाहिए। और एक और तरीका है, हमें हंसमुख रहना चाहिए। अगर मुस्कुराते रहेंगे और थोड़ा खुशी में रहेंगे तो बीपी की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। और वो खुशी कहाँ से मिलती है, अंदर से मिलती है, ठीक है ना। हम चाहे जो करें जैसे भी हैं, लेकिन अगर हम अंदर से, इनर से खुश हैं तो हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती, ना कोई करा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अगर किसी को परेशानी है तो हमें करना क्या चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए है कि दवा लेना चाहिए, ठीक है ना, सीधी सीधी बात आती है दवा में हम आयुर्वेद दवा का इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर कोई लंबे टाइम से एलोपैथी मेडिसिन खा रहा है तो कोशिश करे कि वो आयुर्वेद में तब्दील करे अपने को। अगर आयुर्वेद में तब्दील करेगा, बदल देगा, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे उसकी दवाएं वो छूट जाए, ठीक है।
उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है जिससे ये रोग पैदा हुआ, खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हमें जो लेना है, सबसे पहले अगर बॉडी में हमें देखना है अपने मल को कि हमारा डाइजेशन कैसा है, लेटरिन आपकी सीट से चिपकती तो नहीं है, कहीं आम तो नहीं आती है, मल ज़्यादा टाइट तो नहीं है, कब्जी तो नहीं रहती है, गैस तो नहीं बनती है। अगर ये कारण है तो पहले उन कारणों पर काम करें, ठीक है ना। उस पर काम करने के लिए किसी को अगर कब्जी रहती है, लेटरिन टाइट आती है, तो इसबगोल ले सकते हैं, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। रात में 2 चम्मच गुनगुने पानी से हम पी करके सोए, ठीक है ना, तो कब्जी दूर हो जाती है, नहीं बनती, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को लेटरिन पतली है, बार बार जाता है मोशन, तो उसके अलावा हम कर सकते हैं कि इसका मतलब उसके शरीर में कहीं ना कहीं आम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम आम पाचक चूर्ण ले सकते हैं। इसके साथ में हमें अगर जी मचलाता है, गैस बनती है, तो अम्ल पित्त नाम से चूर्ण आता है, तो अम्ल पित्तांतक ले सकते हैं उसको, ठीक है ना। बाकी का हम जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, इनको पानी हम पी सकते हैं, ये एक अप्रोच, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। उसके अलावा हमको अगर हमें बीपी की समस्या है तो सर्पगंधा लिखने नहीं, नोट कर लें। सर्पगंधा चूर्ण हो गया, आम पाचक चूर्ण, अगर आम बन रही है तो आम पाचक चूर्ण डालें, ठीक है। अर्जुन चूर्ण आता है और त्रिफला चूर्ण, ठीक है। ये 3-4 चूर्ण लेकर के, कौन कौन से हो गए आपका, सर्पगंधा, आम बनती है तो आम पाचक, नहीं बनती तो हटा दें, ठीक है ना। इसकी जगह हम अम्ल पित्तांतक चूर्ण रख सकते हैं, अम्ल पित्तांतक, ठीक है। अर्जुन चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और आपका सर्पगंधा, ठीक है ना। इन 3-4 चूर्ण को लेकर के हमको संभाग में ले लें, मान ली 20-20 ग्राम ले लिया, ठीक है ना। 4 चूर्ण है, 80 ग्राम बन गया। 80 में इसमें थोड़ा सा आंवला की रसायन 20 ग्राम और मिला लें, ये 100 ग्राम हो गया। ये 15 दिन का चूर्ण बन गया हमारा, ठीक है ना। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को हमें हल्का कुछ खा लेने के बाद रोज़ खाना है, ठीक है। और 4-5 महीने तक आपको नित्य सेवन करना है, और हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमें बीपी में निजात मिल गई, स्ट्रेस नहीं होता। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो वो सारस्वत अरिष्ट या फिर शंखपुष्पी ले सकता है। शंखपुष्पी चूर्ण में भी आती है मार्केट में, और शंखपुष्पी हमारा क्वाथ के फॉर्म में भी या फिर लिक्विड के फॉर्म में भी आती है, ठीक है ना। तो शंखपुष्पी चूर्ण भी डाल सकता है इसी चूर्ण में, नहीं है तो वो अलग से उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को पी सकता है। उससे हमें जो मेंटल स्ट्रेस होती है या नींद नहीं आती तो उसमें भी राहत मिलती है, ठीक है। इस तरह से साथ में सुबह शाम 2-2 टैबलेट वो चंद्र प्रभावती के ले सकता है, ठीक है ना। अगर किसी का पेट ज़्यादा खराब या फिर ऐसी कोई समस्या आती है चंद्र प्रभावती लेने से, तो वो 1-1 टैबलेट कर, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रीटमेंट आपका हमारा ब्लड प्रेशर का पूरा हो जाता है। लेकिन बात को वही ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हमारी बॉडी जो साफ़ हो रही है उससे फिर हम उसमें टॉक्सिन्स को जमा करवा लें, ठीक है ना। इसके साथ अगर किसी को और कोई समस्या है तो वो हमसे बात कर सकता है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि समस्या एक होती है लेकिन उसका रूट कॉज कुछ और होता है, ठीक है ना। सही बात तो ये है कि कारण पर अगर हम काम करते हैं तो जो उसका फल है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, चाहे वो बुरा फल हो चाहे वो अच्छा हो, ठीक है। फल के रूप में हमें बीमारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमारी बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या फिर हम स्मोकिंग करते हैं, या फिर हम कुछ बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गांज, भांग ऐसा कुछ खाते पीते हैं, तो हम अपने शरीर को गला रहे हैं, खुद ही अपने ही हत्यारे हैं। अपने खुद के हत्यारे न बन करके हम खुद के हितैषी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने अंदर के टॉक्सिन्स निकालने हैं, जमा नहीं करने हैं, ठीक है ना। अगर जमा कर चुके हैं तो उनको धीरे धीरे निकालने का एक ही तरीका है कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का हम साथ लें, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा हम आयुर्वेदिक टी में अर्जुन छाल आती है मार्केट में, किसी पंसारी से ले लें अर्जुन छाल, उसे 2 पीस धो करके रख लें और थोड़े थोड़े टुकड़े काट करके उसे कूच के फिर हम रोज़ ले सकते हैं। अगर कहीं अर्जुन का पेड़ है तो रोज़ ले लें, ठीक है। नहीं है तो सुखा करके रख सकते हैं या मंगा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। उसकी चाय हम नित्य पीनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्लॉकेज है, कुछ और समस्या है, तो अर्जुना अरेस्ट भी आता है, उसे हम 15 ml सुबह 15 ml शाम को ले सकते हैं। ये
जो ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया सारी बताई वो हाई ब्लड प्रेशर में करनी है, ठीक है ना, जिनको हाई बीपी रहता है, ठीक है ना। तो हमें अपना खुद का ख्याल खुद ही रखना है, इसीलिए और हमारी लंबी उम्र हो, दुनिया को ज़्यादा समय तक देखें, इसीलिए अपने को गंदा कम करें, ठीक है ना। नहीं तो ये सांसें भी उधार हैं, वो खुदा कब मांग लेगा वापस पता नहीं। तो अपना ख्याल खुद रखें और ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो करें, नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमको क्या लेना चाहिए, हमको ये समस्या है, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री अलग अलग होती है। नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी होगी समस्या आपकी हिस्ट्री के अनुसार आपको दवा बता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। ओके, थैंक यू।